बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 7 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3 है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और जेम्स सी वैन हॉर्न की बुक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग और टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखें। अ बैंक ऑफर यू अ 7 मंथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आपको पता है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एट अ 7.06% एनुअल रेट। ये 7.06% एनुअल रेट बताया, लेकिन साथ ही बता दिया कि अगर हम उसको इफेक्टिव में कन्वर्ट करें दैट वुड प्रोवाइड अ 7.2% इफेक्टिव एनुअल यील्ड। तो उसका जो इफेक्टिव रेट होगा वो 7.25% होगा। फॉर द 7 मंथ CD इज इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड डेली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली, इनमें से कोई भी है। And by the way, having invested $10,000 in this CD, how much money you would receive when your CD matures in 7 months? कि 7 महीने बाद जब आप इसमें से पैसे निकालेंगे, यानी कि मैच्योर हो जाएगी, तो आपके अकाउंट में कितने पैसे होंगे। That is what size would be the bank give you if you close your account at the end of the 7 month? तो इसका आसान तरीका क्या है। अब देखें, उन्होंने कहा 7.0% एनुअल रेट है, लेकिन इफेक्टिव क्या है 7.25। अब हमें ये नहीं पता कि उन्होंने डेली का ये 7.2 बताया, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। तो आपको इनका सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे पता है क्योंकि ये क्वार्टरली का फाइंड किया गया है, तो जब क्वार्टरली का हम सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे, इफेक्टिव एनुअल रेट, EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट इज इक्वल टू, अब इफेक्टिव एनुअल रेट का फार्मूला है हमारे पास 1 + I/m की पावर m-1। ठीक है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है 7.06। ठीक है, तो हम इसको परसेंटेज से कन्वर्ट करके लिख देंगे 0.0706। और ये क्योंकि क्वार्टरली का है मुझे पता है, लेकिन आपको सबका करना पड़ेगा। तो जो m है ना, ये कहते हैं नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर पीरियड। ये m किसको शो करता है, यानी कि एक साल के अंदर कितनी दफा कंपाउंडिंग हो रही है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर। तो 4 दफा कंपाउंडिंग है, तो ऊपर भी m 4 - 1। तो इसको क्या करना है, आपने कैलकुलेट करेंगे जब, तो सबसे पहले 0.0706 को 4 पे डिवाइड करेंगे, उसकी में 1 प्लस करेंगे, फिर उसकी पावर 4 करेंगे, फिर -1 करेंगे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.0724449। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.25% कन्वर्ट करके, ठीक है, राउंड कर देंगे। तो इसका मतलब हमसे उन्होंने पूछा कि जब इफेक्टिव एनुअल यील्ड यानी कि क्वार्टर कंपाउंडिंग हो तो बताएं कितने पैसे होंगे। 10,000 होंगे आज आपके अकाउंट में। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारे दूसरे इसमें जो हम रिक्वायर्ड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है आज $10,000 क्वेश्चन में गिवन है, और इंटरेस्ट रेट हमारे पास गिवन है 7.06%। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट की नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, ओनली 7 मंथ। ठीक है, 7 महीने हैं हमारे पास। n = 7 मंथ। तो फ्यूचर वैल्यू बताएं क्या होगी। तो देखें, जब आपकी कंपाउंडिंग एनुअल से हट गया हो ना, उसके लिए फिर एक और फार्मूला हम यूज करते होते हैं। फ्यूचर वैल्यू n = प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + I⁻m, ऊपर m की m × n करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम फार्मूला बनाते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आपको पता है 0.0706, और m हम फाइंड कर चुके हैं। m कितना है हमारे पास 4, यानी कि 4 दफा कंपाउंडिंग है। तो यहां पे हमने m कितना लिखना है 4 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई, अब देखें n कितना है 7 मंथ। ठीक है, अब 7 मंथ का क्या मतलब है, यानी कि 12 महीने होते हैं, तो 7/12। अगर ईयर्स में होते तो फिर हम 2 ईयर होते तो हम यहाँ पे 2 लिखते। ठीक है, 2 ईयर्स होते तो 2 लिखते, 1 ईयर होता तो 1 लिखते, इस तरह से।
और अब 7 मंथ, टोटल साल में 12 मंथ होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जाएगी 0.583। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0.583 इस तरह से करेंगे। तो ये 10,000 इंटू 1 प्लस, तो 0.0706 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.01765 की पार। इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, ये आ जाएगी 2.33। अब क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो 2.33 का क्या मतलब है कि ये जो हमारे क्वार्टर हैं 2/1/3, क्यों, ये इक्वल हैं 7 मंथ के, इस वजह से हमने वहां पे कन्वर्जन की है, इसको कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो 10,000 की जब पावर लेंगे 1.01 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 10,000 इज इक्वल टू 1.0416। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 10,416.08 डॉलर। ये आपके 7 महीने के बाद आपकी अमाउंट होगी। तो इसमें 10,000 आपका अपना जो डिपॉजिट करवाए और 416.08 डॉलर जो होंगे वो आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये एक था, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल जो थी, इसमें कन्वर्जन का प्रॉब्लम था कि हमने मंथ को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है और जो नॉमिनल रेट है उसको इफेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।